हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर्स के बारे में। आपने क्लास 10th में क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ी होंगी। मान लीजिए एक्स स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0। इनका अगर हम सोल्यूशन निकालेंगे तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4, एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 और x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। यहाँ पर प्लस 2 या माइनस 2 ऐसा नंबर है जिसका स्क्वायर 4 है, या प्लस 1 और माइनस 1 एक ऐसा नंबर है जिसका स्क्वायर 1 है। माने इसको हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1। तो प्लस 2 या माइनस 2 का स्क्वायर 4 आ रहा है और प्लस 1 और माइनस 1 का स्क्वायर 1 आ रहा है। लेकिन अगर आपके पास इक्वेशन मान लीजिए ये है एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस 1, या दूसरी इक्वेशन ले लें एक्स स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 0, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4। तो एक्स इज इक्वल टू आएगा प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ माइनस 1, और यहाँ पर आएगा प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ माइनस 4। तो इस तरह से अगर आप यहाँ देखें तो ये जो दो इक्वेशंस आई हैं, इन दोनों को ऊपर और नीचे यहाँ कंपेयर करें। जैसे इसको देखें तो माइनस 2 और प्लस 2 का स्क्वायर 4 है, लेकिन हमारे पास यहाँ रियल नंबर में ऐसा कोई नंबर नहीं है जिसका स्क्वायर नेगेटिव हो, या ये जो नंबर है ये रियल नहीं है, या हम ये कहेंगे कि इस तरह की जो इक्वेशंस है उसका कोई सॉल्यूशन रियल नंबर सिस्टम में नहीं है, क्योंकि हमें ऐसा नंबर चाहिए होगा इनके सॉल्यूशन के लिए जिसका स्क्वायर नेगेटिव हो, तब सॉल्व होगा। और रियल नंबर का स्क्वायर ऑफ रियल नंबर इज ऑलवेज पॉजिटिव। कोई भी ले लो, माइनस 5 है तो भी प्लस आएगा, और प्लस 5 का तो स्क्वायर प्लस 5 आता ही है। हमें कैसा नंबर चाहिए जिसका स्क्वायर नेगेटिव हो। तो इस तरह से ये जो इक्वेशंस मैंने नीचे लिखी हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू 0, इस तरह की इक्वेशन का कोई सॉल्यूशन रियल नंबर सिस्टम में नहीं था। तो फिर ज़रूरत पड़ी प्रेजेंट रियल नंबर सिस्टम उस समय था उसको डेवलप करने की ज़रूरत पड़ी। और एक स्विस मैथमेटिशियन लियोनहार्ड एलर, इन्होंने सजेस्ट किया कि आयोटा आई इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ माइनस 1 ले लिया जाए तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो आप देखें एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस 1, एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट माइनस 1, और इसका सोल्यूशन फिर आ गया एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस आई। यहाँ से इसका सोल्यूशन निकल आया। दूसरी इक्वेशन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू 0, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4, एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ माइनस 4। 4 को बाहर ले लें तो 2 स्क्वायर रूट ऑफ माइनस 1, ये स्क्वायर रूट लिया है तो प्लस माइनस तो आएगा ही, और इस तरह से इसका सॉल्यूशन भी आ गया 2i। तो इन दोनों का सॉल्यूशन कब निकला? जबकि हमने एक नया नंबर सिस्टम डेवलप किया, और वो क्या है, आयोटा ले लिया, और इसी के बेसिस पर कॉम्प्लेक्स नंबर डिफाइन किया। और वो क्या था? अ कॉम्प्लेक्स नंबर इज अ नंबर of the form a plus
IB, where A and B are real numbers. It is represented by Z. It is represented by Z. तो इस तरह से Z इज इक्वल टू एक कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया A प्लस IB. A और B रियल पार्ट हैं, ये रियल नंबर्स हैं. A और B बिलोंग्स टू रियल नंबर्स. हियर A इज कॉल्ड a real part of Z and B is called imaginary part of Z. तो इस तरह से अगर Z इज इक्वल टू A प्लस IB है तो रियल ऑफ Z, रियल पार्ट ऑफ Z A हो जाएगा, और इमेजनरी को हम लिखेंगे IM, इमेजनरी ऑफ Z इज B. जैसे आप चाहें तो एक एग्जाम्पल ले लें, Z इज इक्वल टू 3 माइनस 4I है, तो रियल ऑफ Z हो जाएगा 3 रियल पार्ट, और इमेजनरी पार्ट ऑफ Z हो जाएगा -4. सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स. अब I जो अभी हमने डिफाइन किया है स्क्वायर रूट ऑफ -1, इसकी और हायर पावर्स की क्या वैल्यू आती है ये भी समझने की कोशिश की जाएगी. तो पावर्स ऑफ I, जैसे अभी हमने देखा था I इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ -1, तो I स्क्वायर कितना हो जाएगा -1, और I पावर 4 प्लस 1 हो गया. I क्यूब कितना होगा, I क्यूब होगा I स्क्वायर इंटू I स्क्वायर -1 इंटू I, तो माइनस है. तो ये हमें स्टैंडर्ड वैल्यूज की तरह हम याद रखेंगे. I स्क्वायर की जगह -1 लिखेंगे, I4 की जगह +1, और I क्यूब की जगह -I. अब अगर आपसे कहा जाए I पावर 37 की वैल्यू निकालिए, क्या करेंगे? सिंपल सा मेथड है, इसको डिवाइड कर दीजिए 4 से, तो 36 और 1 आया, यानी इसको 4 की पावर में लिखिए जिससे हम I4 1 लिख सकें, माने I पावर 36 इंटू I. ये हो जाएगा I पावर 36 को पावर 4 और 9 इंटू I पावर 4 अभी हमने देखा 1 है, तो 1 पावर 9 इंटू I. सो 1 पावर 9 इज़ 1, तो ये आ गया I. और कोई हायर पावर्स भी ले सकते हैं, जैसे I पावर सपोज 999. नेगेटिव है तो इसको पॉजिटिव करने के लिए डिनोमिनेटर में ले जाइए, और इसका एक मेथड और भी हो सकता है, हमें पावर 4 के टर्म्स में लिखना, I से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, तो ये हो जाएगा I अपॉन I पावर 1000. तो I पावर 1000 को I पावर 4 पावर 250, और दिस इज I अपॉन 1 पावर, I पावर 4 1 होता है, तो 1 पावर 250, सो दिस इज I ओनली, बिकॉज 1 पावर 250 इज 1. सो इस तरह से I की हायर पावर्स भी हम निकाल सकते हैं. अब थोड़ा सा ऑपरेशन ऑन कॉम्प्लेक्स नंबर्स. ऑपरेशन मीन्स हम इसको एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे. ऑपरेशन ऑन complex numbers. Let Z1 is equal to 2 plus I, Z2 is equal to 3 minus 4I. कोई दो कॉम्प्लेक्स नंबर ले लिए, इनका एडिशन Z1 प्लस Z2, 2 प्लस I प्लस 3 माइनस I. सिंपल एडिशन है, रियल को रियल पार्ट से ऐड कर दीजिए, 3 प्लस
2 प्लस 3, रियल को रियल पार्ट से, बाकी इमेजनरी पार्ट्स में आई कॉमन ले लीजिए, तो 5 और -3i। सब्ट्रैक्शन देखिए, Z1 minus Z2, Z1 minus Z2 means 2 plus I minus 3 minus 4i, तो ये हो गया 2 plus I minus 3 plus 4i। फिर वही रियल पार्ट को एक साथ रख लीजिए, 2 minus 3, और इमेजनरी पार्ट्स में i कॉमन ले लीजिए, तो 1 plus 4 इंटू आई, तो ये आ जाएगा -1 प्लस 5i। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन Z1 इंटू Z2, 2 प्लस i 3 माइनस 4i। पहले रियल 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, सिंपल मल्टीप्लिकेशन है जैसा कि आपने मैथमेटिक्स अलजेब्रा में पढ़ा है। i से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3i माइनस 4i स्क्वायर, तो 6 माइनस 8i प्लस 3i, और i स्क्वायर हमें पहले ही से पता है -1 होता है, तो ये +4 हो गया। तो रियल पार्ट को आप पास पास रख लीजिए, 6 प्लस 4 और माइनस प्लस i कॉमन ले लीजिए, 8 माइनस 8 प्लस 3i, तो ये बचेगा 10 और -5i। तो ये मल्टीप्लिकेशन हो गया। अब डिवीज़न, डिवीज़न ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स मीन्स Z1 अपॉन Z2, 2 प्लस i अपॉन 3 माइनस 4i। इसमें क्या करना है, अपॉन डिनोमिनेटर में जो नंबर लिखा है उसके अपोजिट साइन से, बाद में इसको हम कॉन्जुगेट कहेंगे, हम ये कहेंगे कि इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई। कॉन्जुगेट को आगे हम पढ़ने वाले हैं, फिलहाल आप इसको ऐसे कह सकते हैं। कॉन्जुगेट का मतलब है अगर यहाँ माइनस लिखा है तो प्लस, और प्लस लिखा है तो माइनस, केवल आई वाले इमेजनरी पार्ट को चेंज करेंगे, इसको टच नहीं करेंगे। तो इससे हम मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देते हैं। न्यूमरेटर में वैसे ही मल्टीप्लिकेशन होगा, 2 3 = 6 प्लस 8i, i से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3i प्लस 4i स्क्वायर डिवाइडेड बाई a माइनस बी a प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये बचेगा 6 प्लस 8i 3i 11i प्लस 4i स्क्वायर इज -1 अपॉन 9 माइनस 16i स्क्वायर। तो -4 और 6 2, ये हो जाएगा 2 प्लस 11i डिवाइडेड बाई 9i स्क्वायर इज -1, तो 2 प्लस 11i अपॉन 9 प्लस 16, 2 प्लस 11i अपॉन 25, इसको लिखेंगे 2 अपॉन 25 प्लस 11 अपॉन 25। ये a प्लस आई बी के ही फॉर्मेट में लिखना पड़ेगा। कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर आए a प्लस आई बी के फॉर्मेट में ही लिखिए। अब अगर इस तरह से कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर डिनोमिनेटर में आपको दिया है तो उसको सॉल्व करने का सबसे बढ़िया मेथड ये होगा, डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड। कुछ और ट्राई भी कर सकते हैं, जैसे 1i माइनस आई पावर 4, इसको इस तरह से लिखिए 1 माइनस आई स्क्वायर होल स्क्वायर,
1 प्लस आई स्क्वायर माइनस 2i होल स्क्वायर, 1i स्क्वायर माइनस 1 होल स्क्वायर माइनस 2i होल स्क्वायर 4i स्क्वायर माइनस 1 सो माइनस 4। वेरी सिंपल। इसमें a प्लस बी होल स्क्वायर, a प्लस बी होल क्यूब, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी, वो सारे फॉर्मूले जो आपने अलजेब्रा में पढ़े हैं वो यहाँ एप्लीकेबल है। इसीलिए हमने पावर 4 का किया। एक क्यूब वाला भी करके देख लेते हैं। मान लीजिए आपको निकालना है 2 माइनस 3i होल क्यूब, तो a माइनस बी होल क्यूब का फॉर्मूला लगा दीजिए। ये होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab a माइनस बी, तो ये होगा a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a मीन्स 2, b मीन्स माइनस 3i, ओनली 3i क्योंकि बीच में ऑलरेडी माइनस है, तो a माइनस बी दैट इज 2 माइनस 3i। तो 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27 i क्यूब माइनस 18i 2 माइनस 3i, तो 8 माइनस 20 i क्यूब है माइनस i और 36i प्लस 54i स्क्वायर, सो 8 माइनस प्लस 27i माइनस 36i प्लस 54i स्क्वायर इज माइनस 1, तो ये हो गया 8 माइनस 54 27 माइनस 36i, तो 54 माइनस 8 माइनस 46 और ये हो जाएगा माइनस 9i। a प्लस आई बी के फॉर्मेट में हमें इसको निकालना पड़ता है। इसको, इस फॉर्मूले को एक बार फिर से देख लीजिए। a माइनस बी होल क्यूब होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab a माइनस बी, तो a क्यूब 2 b क्यूब 3i माइनस 3ab a माइनस बी, तो 3 का क्यूब 27 i क्यूब 18i 2 माइनस 3i, 18i से अंदर ये 20 i क्यूब को माइनस i और 36i माइनस माइनस प्लस 54i स्क्वायर इज माइनस 1 और ये माइनस माइनस प्लस हो गया। इस तरह से 54 माइनस हो जाएंगे और 27i और 36i इसमें सब्ट्रैक्ट होगा। सो दिस इज द आंसर माइनस 46 माइनस 9i। सो दिस इज हाउ वी ऑपरेट कॉम्प्लेक्स नंबर्स। सो दिस फिनिशेज दिस टॉपिक नाउ। आगे के जो और टॉपिक्स है नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। थैंक यू वेरी मच।